पश्चिम बंगाल का महासंग्राम 2026 क्या रहने वाला है। ममता दीदी का अजय किला या कमल को फिर मिलेगा लंबा इंतजार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम दौर के मतदान के बाद पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि होवे क्या होगा। 29 अप्रैल की शाम को जब ईवीएम पैक हुई तो उसके साथ ही बंगाल की राजनीति के अगले 5 साल का भविष्य भी बंद हो गया। इस बार का चुनाव महज एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि ये तो विचारधाराओं की आर पार की जंग थी। भारी मतदान हुआ, बदलाव की आहट या समर्थन की मोहर। इस साल बंगाल ने मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। लगभग 92 से 93% वोटिंग ये बताती है कि जनता के मन में बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत है, जब भी वोटिंग प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है तो वह सत्ता विरोधी का संकेत होता है। लेकिन बंगाल का इतिहास अलग रहा है। यहाँ सत्ता में रहने वाली पार्टी का कैडर भी उतनी ही मजबूती से बाहर निकलता है। इसलिए जब बड़ा हुआ प्रतिशत बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण या टीएमसी के लिए अभेद दुर्ग का सबूत, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बीजेपी के मास्टर प्लान की बात की जाए, भ्रष्टाचार और घुसपैठ पर बीजेपी ने प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी की दर्जनों रैलियों और अमित शाह की रणनीतियों ने जमीन पर माहौल बना दिया है। करप्शन का मुद्दा, संदेश खाली की घटना और स्थानीय नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया। ध्रुवीकरण, घुसपैठियों के मुद्दे ने हिंदू मतदाताओं के बीच एक मजबूत विचार पैदा किया। महिलाएं सुरक्षा, बीजेपी ने दावा किया कि बंगाल में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिससे टीएमसी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई। ममता का खेल्या की बात की जाए, कल्याणकारी योजनाओं का कवच। ममता बनर्जी ने इस बार भी अपनी इमेज बंगाल की बेटी के रूप में ही रखी है। उन्होंने बीजेपी के बाहरी होने के नैरेटिव को जमकर हवा दी। लक्ष्मी भंडार की ताकत और टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी प्लानिंग रही। लक्ष्मी भंडार के तहत महिलाओं को मिलने वाली सीधी आर्थिक मदद ने दीदी के लिए एक वफादार महिला वोट बैंक तैयार किया है। अल्पसंख्यक वोट, बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। एग्जिट पोल बताता है कि इस बार अल्पसंख्यकों का वोट पूरी तरीके से टीएमसी के पाले में गया है, जिससे बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। एग्जिट पोल का सस्पेंस और आंकड़ों का खेल की बात की जाए, विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में इतनी विविधताएं हैं कि किसी एक नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मेट्राइज बीजेपी को 150 से 175 सीटें देकर सत्ता के करीब दिखा रहे हैं। वहीं पीपल और प्लस जैसे वे टीएमसी को 180 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दे रहे हैं। अब दोनों ही पार्टी और पश्चिम बंगाल के सभी जनता को इंतजार है 4 मई का। अगर 4 मई को बीजेपी 148 का जादुई आंकड़ा पार करती है तो ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। ये साबित करेगा कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए अगले चरण के लिए तैयार है। लेकिन अगर ममता बनर्जी वापसी करती है तो ये उनकी राजनीतिक कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा और वे 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य चेहरा बन के उभर गई। बंगाल की हवाओं में इस वक्त भारी तनाव और उत्सुकता दोनों है। चाय की दुकानों से लेकर कलकत्ता के कॉफी हाउस तक बस तेज है। एक तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना तो दूसरी तरफ दीदी माँ माटी मानुष का अटूट भरोसा।